मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। नाजरीन, 20 दिसंबर को यानी कल लोकसभा में फौजदारी कवानीन से मुतालिक 3 बिल मंजूर किए गए। इन तीनों बिलों पर बहस के दौरान काफ़ी मुबाहसा हुआ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल पर बहस के दौरान मसाइल को उठाया। वे कहते ही कुछ अरकान मुस्कुराने लगे, जिस पर ओवैसी ने कहा कि शायद आपको मालूम नहीं, दरअसल जिन 3 बिलों को मंजूर किया गया है उनमें इंडियन जस्टिस सेकेंड कोड 2023, इंडियन सिविल डिफेंस सेकेंड कोड 2023 और इंडियन एविडेंस सेकेंड बिल 2023 शामिल हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह के तफसीली जवाब के बाद इसे वॉइस वोट से मंजूर किया गया। ये तीनों बिल इंडियन पिनल कोड IPC 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को तब्दील करने के लिए लाए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पर बहस के दौरान कहा कि क्या रेप सिर्फ खवातीन के साथ होता है? क्या मर्द इस्मत दरी का शिकार नहीं होते? बिल में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्या मर्दों का पीछा नहीं किया जाता? जब ओवैसी ने यह कहा तो कुछ अरकान हंसने लगे। इस पर ओवैसी ने कहा कि आप हंस रहे हैं, आप नहीं जानते कि ये होता है। आपकी हंसी बताती है कि आप जानते हैं कि ये किसका हुआ है। उन्होंने कहा कि जस्टिस JS वर्मा ने कहा है कि बिल को जेंडर से गैर जानिब बनाया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि लव जिहाद का जिक्र शेख 69 में किया गया है। आप इसे साबित नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि शनाख्त छुपाकर रिश्ता बनाया गया है। यानी अगर कोई औरत मोनो मानेसर या चोमू चंडीगढ़ से मोहब्बत करती है, बाद में अगर उसे पता चलता है कि वो चंडीगढ़ या मानेसर का नहीं है, तो क्या शेख 69 लागू होगी? और कहा कि क्या अगर किसी का नाम मुसलमानों के नामों की तरह आम हो तो क्या ये दफ़ा लागू होगी? असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि आपने जिना और हमजिन्स परस्ती को हटा दिया है। इसमें मुत्तफ़क़ा ताल्लुक़ात रखने का हक़ ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि मैं मजहबी तौर पर इसके ख़िलाफ़ हूँ। आपने यह हक़ क्यों ख़त्म किया है? हुकूमत पर शायराना अंदाज में तनक़ीद करते हुए AIMIM के सरबराह ने कहा कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सेशन में मोदी हुकूमत ने जन विश्वास बिल पेश किया था, जिसमें 173 एक्ट और 43 कवानीन थे, उनको निकाल कर फाइल में तब्दील कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने इन बिलों पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये कवानीन जराइम की रोकथाम के ज़रिए हुकूमती जराइम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में भी तरमीम की गई और सज़ा के बजाय जुर्माना आयद किया गया और जन विश्वास के नाम पर हुकूमत ने लोगों को खतरे में डाल दिया है। जहां पर कंपनियों को सज़ा देनी चाहिए थी, आपने उसको जुर्माने में बदल दिया और अदम तशद्दुद के जराइम को नए कानून में शामिल कर दिया है।